Okay guys, so we were discussing hermit card. Hermit card का क्या मीनिंग है? This card represents isolation. This card represents introspection. कार्ड के पीछे का सिंपल मैसेज यही है कि यू नीड टू रिकनेक्ट विद योरसेल्फ. अपनी डे टू डे लाइफ से थोड़ा टाइम अपने लिए स्पेंड करिए, अपने साथ रिकनेक्ट करिए, मेडिटेशन करिए, स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लेके वापस अपना कनेक्शन अपने साथ आपको स्ट्रेंथन करना है, तभी आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल पाएंगे. ठीक है, ये कुछ इसका मीनिंग है. अगर लव और रिलेशनशिप मैटर्स में ये कार्ड आ रहा है तो इट शोज कि मे बी आप और आपका पार्टनर अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं. यू नॉट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद ईच अदर. कुछ ना कुछ आइसोलेशन का फेज है, लोनलीनेस इस रिलेशनशिप में है. इफ यू वांट टू इम्प्रूव दिस रिलेशनशिप, ट्राई टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर. ये हम मैसेज दे सकते हैं. अगर आप सिंगल हैं, देन दिस कार्ड कम्स इन योर रीडिंग इन अपराइट सिचुएशन. अपराइट पोजीशन. कोई आपसे पूछा है कि मेरी लव लाइफ इंप्रूव क्यों नहीं हो रही है, एंड दिस कार्ड कम्स इन अपराइट पोजीशन, देन हम क्या उसको गाइडेंस दे सकते हैं कि मे बी पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड जो पेन है या जो भी आपके ब्रेकअप्स रहे उनको एनालाइज करिए, उनको चेक करिए कि किसकी मिस्टेक थी या आपने क्या मिस्टेक्स की हैं. यू नीड टू लर्न फ्रॉम देम एंड देन यू विल बी रेडी टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप. ऐसा हम उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं. अगर मनी और करियर मैटर्स में ये कार्ड अपराइट पोजीशन में आ रहा है तो इसका दो मीनिंग हो सकते हैं. अगर किसी के करियर मैटर्स में ये गाइडेंस के तौर पे कार्ड आए तो हम इन्हें ये गाइडेंस दे सकते हैं कि यू आर गिविंग टू मच टू योर करियर, यू आर टू मच इंडल्ज इन मनी मैटर्स, सो यू नीड टू टेक अ ब्रेक. और आपकी लाइफ के जो बाकी के एस्पेक्ट्स हैं, आपकी जो फैमिली लाइफ है, फ्रेंड सर्कल है, उनको भी थोड़ा टाइम दीजिए सो दैट आप इमोशनली फुलफिल हो सकें. ठीक है. सेकेंडली ये भी हम कह सकते हैं कि मनी मैटर्स में अगर ये कार्ड अपराइट पोजीशन में आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि आपको किसी एक्सपीरियंस पर्सन से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है और उनकी हेल्प से, उनकी एक्सपीरियंस पर्सन, किसी प्रोफेशनल पर्सन की हेल्प से ही आप अपनी मनी को इन्वेस्ट करें. करियर मैटर्स में इसका ना ये भी इंडिकेट करता है कि मे बी यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर करियर और अब आप एक बहुत मोर सेटिस्फाइंग पाथ ऑफ करियर चाहते हैं. तो चीज़ों को एनालाइज करके आप आगे बढ़ सकते हैं. अगर हेल्थ के क्वेश्चन पे ये कार्ड अपराइट पोजीशन में आ रहा है तो इट विल मीन कि आपको अपनी डे टू डे लाइफ से ब्रेक लेना चाहिए. थोड़ा सा मेडिटेशन, अगर आप डे टू डे लाइफ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं भी दे सकते तो कुछ मिनट्स भी अगर आप मेडिटेशन के लिए निकाल लेंगे तो दैट विल हेल्प यू टू क्लियर योर माइंड एंड टू रिकनेक्ट विद योर बॉडी कि व्हाट डज योर बॉडी वांट, और जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लगी. ठीक है गाइस, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. तो ये इसके कुछ मीनिंग है. अगर ये कार्ड अपराइट आता है, अगर ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है तो देन इट विल मीन कि पर्सन या तो जरूरत से ज्यादा आइसोलेटेड है फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम फैमिली. तो अब इस पर्सन को वापस सोसाइटी के साथ, अपनी फैमिली के साथ और वर्ल्ड के साथ रिकनेक्ट करने की जरूरत है. क्योंकि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, सेल्फ एनालाइज करना, आइसोलेट रहना कुछ टाइम तक ठीक होता है, बट जरूरत से ज्यादा कुछ भी चीज करना डैमेजिंग हो सकता है. तो इसका अगर रिवर्स में किसी पर्सन के लिए आ रहा है तो हम उन्हें ये गाइडेंस दे सकते हैं कि यू नीड टू रिकनेक्ट विद द वर्ल्ड, यू नीड टू रिकनेक्ट विद योर फैमिली और थोड़ा सोशलाइज आपको वापस करने की जरूरत है. ठीक है. या तो इसका एक मीनिंग ये हो सकता है, या सेकंड मीनिंग इसका ये भी हो सकता है कि पर्सन इज टोटली अवॉइडिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन. पर्सन खुद के साथ बिल्कुल डिसकनेक्टेड है, वो वापस खुद के साथ कनेक्ट होना ही नहीं चाहता. मे बी दिस पर्सन इज अफ्रेड कि व्हाट ही विल डिस्कवर इफ ही लुक इनसाइड. अगर वो पर्सन मेडिटेट करता है या अपने साथ जुड़ता है तो पता नहीं वो क्या खुद के बारे में डिस्कवर कर लेगा. तो ये दो मीनिंग है इसके कि या तो दिस पर्सन इज टोटली डिस्कनेक्टेड विद इन हरसेल्फ, ये जरूरत से ज्यादा उसने आइसोलेट खुद को कर रखा है, अब ही नीड्स टू रिकनेक्ट विद द वर्ल्ड एंड सोशलाइज. तो लव एंड रिलेशनशिप मैटर्स में अगर ये कार्ड उल्टा आ रहा है तो व्हाट डज इट मीन? इसका यही मीनिंग होगा कि रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं और बहुत ही लोनली है जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में है. ठीक है. या इसका ये भी मीनिंग हो सकता है कि वन ऑफ द पार्टनर्स इज ऑलरेडी विथड्रॉन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. एक पार्टनर ऑलरेडी इस रिलेशनशिप से अलग हो चुका है और दूसरा इज ट्राइंग टू होल्डिंग ऑन टू इट.
या थर्डली इसका ये भी मीनिंग हो सकता है कि एक पर्सन आगे अभी अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है एंड देन दिस कार्ड कम्स इन द रिवर्स पोजीशन, तब भी इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि आप में से कोई एक अब पैचअप चाहता है, रिकनेक्ट करना चाहता है। अगर आप सिंगल हैं एंड देन दिस कार्ड कम्स इन द रिवर्स पोजीशन, तो मे बी बहुत लंबे टाइम तक आप सिंगल रहे हैं, जिसकी वजह से फियर और एंजाइटीज आपके मन में आ गई हैं कि मे बी अब आप जैसा पार्टनर डिजर्व करते हैं आपको नहीं मिलेगा। तो हम उन्हें यही गाइडेंस देंगे कि दिस इज द राइट टाइम टू मीट विद द न्यू पीपल एंड रीगेन योर कॉन्फिडेंस, और डेफिनेटली आप एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है। मनी और करियर मैटर्स में अगर ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है, तब भी ये कार्ड यही इंडिकेट करेगा कि मे बी कुछ टाइम रिसेंट टाइम में आप अकेले काम करते रहे, आइसोलेटेड रहे, तो दिस इज द राइट टाइम टू मेक न्यू बिजनेस कनेक्शंस। टीम वर्क करने की आपको जरूरत है, लोगों के साथ वापस कनेक्ट करने की आपको जरूरत है अगर आप करियर में प्रोग्रेस चाहते हैं। और फाइनेंशियली भी इसका यही मीनिंग होगा रिवर्स में भी कि आपको किसी एक्सपीरियंस पर्सन की एडवाइस लेके ही मनी को इन्वेस्ट करना है, और इम्पल्सिवली मनी को इन्वेस्ट नहीं करना है, गाइडेंस लेके किसी एक्सपीरियंस और वाइजर पर्सन से ही आपको मनी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करने हैं। Health matters में if this card comes in the reverse position, then also it is a great strong indication of mental illness को ये कार्ड दिखाता है। इसी तरह की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को इसका रिवर्स में आना दिखाता है, जैसे एग्रोफोबिया, पैरानोइया, ऐसा कुछ मेंटल इलनेस पर्सन को हो सकती है। और दिस इज ए स्ट्रॉन्गर वार्निंग कि यू नीड टू टेक टाइम आउट टू रिलैक्स और योर हेल्थ में सफर। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपको रिलैक्स करना है, रेस्ट करना है अगर आप चाहते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है। So this is number 9 card of major arcana, the hermit card. I hope it is clear to all of you. I wanted to know about the stick. Sorry, stick. Stick. अच्छा रश्मि जी, इनकी स्टिक इनकी अथॉरिटी को दिखाती है। Okay. ठीक है। प्रियंका जी ने ज्वाइन नहीं किया क्या अभी? दिवांशी को देखना। I am here. ओके, मैं यहीं हूँ। Yes. लगा आपने नहीं किया था। So our next card is number 10 card, Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Number 10 card of major arcana, the Wheel of Fortune. What does it mean? अगर इसकी सिंबोलॉजी की बात करें, सॉरी अगर इसके एलिमेंट की बात करें तो दैट इज फायर। फायर एलिमेंट को ये कार्ड बिलोंग करता है, एंड ये किसी राशि को नहीं बल्कि प्लैनेट जुपिटर को बिलोंग करता है। एलिमेंट इज फायर एंड द प्लैनेट बिहाइंड दिस कार्ड इज जुपिटर। वेरी पॉजिटिव कार्ड। अगर इसकी सिंबोलॉजी की बात करें तो इसमें बीच में एक व्हील को दिखाया गया है जो कि डेस्टिनी का व्हील है। ऊपर एक आपको इसके चारों कॉर्नर्स में 4 बर्ड की तरह दिखाई देंगे फिगर्स। ठीक है। जो लेफ्ट साइड में है दैट इंडिकेट्स एक्वेरियस साइन। जो लेफ्ट साइड में है दैट इंडिकेट्स वेट, यस, एक्वेरियस साइन को बिलोंग करता है। इनके हाथों में बुक्स है। नीचे एक आपको बुल दिखाई देगा, ये इट शोज टॉरस साइन, एंड एक लाइन है लेफ्ट में, राइट साइड में नीचे, इट शोज लियो साइन, एंड ऊपर जो ईगल है वो स्कॉर्पियो साइन को इंडिकेट करता है। इनके हाथ में जो बुक्स हैं वो कार्मिक लेसन्स को दिखाती हैं। ठीक है। इस व्हील के ऊपर टोरा लिखा हुआ है, तो जब भी ये कार्ड किसी पर्सन के लिए आता है इट शोज कि उसके ऊपर एक इंट्यूशन पावर इस पर्सन के अंदर है, और अगर ये पर्सन मेडिटेशन करता है तो उनकी इंट्यूशन पावर, साइकिक एबिलिटीज और भी अच्छी हो सकती है। हम उन्हें ये गाइडेंस दे सकते हैं कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें। तो ये थी इस कार्ड की कुछ सिंबोलॉजी एज पर एज द मीनिंग ऑफ दिस कार्ड इज कंसर्न। आइए देखते हैं।
This card shows good luck, fortune, changes, destiny. ये कुछ कीवर्ड्स हैं, गुड लक, डेस्टिनी, चेंजेस, कर्मास, सोलमेट्स को भी ये कार्ड दिखाता है. व्हाट डज दिस कार्ड मीन? जब भी कार्ड आपकी रीडिंग में आएगा, ये कार्ड कुछ ना कुछ बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये इंडिकेट करता है कि बिग चेंजेस आर कमिंग इनटू योर लाइफ. मे बी ये चेंजेस इनिशियली आपके लिए इजी ना हो एक्सेप्ट करना, बट ग्रेजुअली ये आपके कुछ ना कुछ बेटरमेंट के लिए ही हो रहा है. जो भी चेंजेस आ रहे हैं, मे बी इनिशियली दैट विल नॉट बी इजी टू एक्सेप्ट यू, चैलेंजिंग हो सकते हैं वो चेंजेस, बट ग्रेजुअली ये कहीं ना कहीं आपको एक बेटर सिचुएशन में ही लेके जाएंगे. The wheel of fortune signals that the universe is working in your favor to help you reach your goals. Universe has a plan for you. अच्छा, ये पॉजिटिव कार्ड होता है कि यूनिवर्स इज वर्किंग इन योर फेवर, लक इज इन योर फेवर. कर्मा कार्ड भी इसको कहा जाता है. ठीक है, कार्मिक थ्योरी को भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि यू शुड बी नाइस टू द पीपल ऑन योर वे अप. क्योंकि आज किसी के साथ अगर आप गलत कर रहे हैं, या अपने अच्छे टाइम में अगर किसी के साथ आप गलत करें, में भी खराब टाइम में भी वो लोग आपके पास आएंगे. ठीक है, तो यू विल सी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर कर्मास. वो भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है. यू नो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज ऑलवेज मूविंग. वो कभी ऊपर है, कभी वो आपके फेवर में है, कभी वो आपके फेवर में नहीं है. बट आपको अच्छे कर्म करते जाना है ताकि बुरे वक्त में आपको वो सब ना खराब सिचुएशन ना देखनी पड़े. So love and relationship matters में if this card is coming in the upright position, it is a good indication कि your relationship is moving to the next level. You are reaching to the new phase of your relationship. Maybe जो changes आपके relationship में आ रहे हैं वो कुछ difficult भी हो सकते हैं. अगर आप dissatisfied थे आपकी इस relationship से तो maybe wheel of fortune का आना एक breakup को भी indicate कर सकता है कि आपकी ये जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप थी ये खत्म हो जाएगी और आप एक बेटर प्लेस में खुद को पाएंगे. अगर आप सिंगल हैं तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आना इंडिकेट करता है कि यूनिवर्स इज वर्किंग इन योर फेवर टू ब्रिंग यू द लव यू डिजर्व. तो आपको भी यूनिवर्स के साथ मिलकर काम करना है. यू शुड गो आउट, मीट विद द न्यू पीपल. और जो भी आपके पार्टनर से एक्सपेक्टेशन है उनकी लिस्ट बनाइए कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर पार्टनर. कई बार ये क्योंकि कार्मिक कार्ड भी होता है ये, तो सोलमेट्स के आने को भी ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में सोलमेट काइंड ऑफ पार्टनर आ रहा है. तो पॉजिटिव कार्ड है whenever this card comes in the relationship matters in upright position. चेंजेस को इसका आना दिखाता है, पॉजिटिव चेंजेस को. मनी और करियर मैटर्स में if this card is coming in the upright position then also it is a good omen कि big changes are coming in your career. Similarly वो changes आपके लिए थोड़े से challenging हो सकते हैं, but you will find at a better place gradually. अगर आप बहुत टाइम से बिजनेस करना चाह रहे थे, आप जॉब में हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, दिस कार्ड कम, सो इट इज अ ग्रेट इंडिकेशन कि यू शुड परस्यू योर ड्रीम्स और जो आप करना चाहते हैं वो करिए. जो भी चेंजेस आ रहे हैं यू शुड एम्ब्रेस देम एंड ट्राई टू गो विद द फ्लो एज मच एज पॉसिबल. मनी मैटर्स में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आना इंडिकेट करता है कि अगर आप कंफर्टेबल रहे हैं मनी वाइज, अगर कुछ डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे थे रिसेंटली मनी वाइज, तो कमिंग टाइम विल बी बेटर फाइनेंशियली और जो भी आपकी डिफिकल्टीज थी वो सॉल्व होने वाली है. या ये कार्ड अप्स एंड डाउन्स को भी कई बार दिखाता है. तो जो भी आपके मे बी प्रेजेंट टाइम में फाइनेंसेस आर क्वाइट स्टेबल, बट यू नेवर नो कब टाइम खराब आ जाए, तो अपनी मनी को सेव करना आपको सीखना चाहिए. ये भी इस कार्ड के पीछे का मैसेज होता है. हेल्थ मैटर्स में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आना इज अ गुड इंडिकेशन. इफ यू हैव बीन इल और या इंजर्ड, तो इसका आना एक अच्छा इंडिकेशन है कि नाउ द यूनिवर्स इज वर्किंग इन योर फेवर. तो आपकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलेगा और आप रिकवरी कर जाओगे.
अनदर इंडिकेशन इज कि आपको अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी बनाना है, ओवर इंडल्जेंस नहीं करनी है, हर चीज में बैलेंस बना के रखना है अपने वर्क में और अपनी पर्सनल लाइफ में, अदरवाइज योर हेल्थ माइट सफर। You should make positive adjustments that are kind to your body and health. ये भी इसके पीछे का मैसेज है। This card comes in the reverse position. अगर ये कार्ड उल्टा आ जाता है तो then it will indicate bad luck, lack of control, unwelcome changes, delays, setbacks. तभी ये कार्ड नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तभी भी चेंजेस आएंगे बट मे बी वो चेंजेस नेगेटिव हों। इसका रिवर्स में आना इंडिकेट करता है there is a challenging time ahead and that the changes that are coming may be difficult to adjust to. मे बी आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है बट व्हील ऑफ फॉर्चून अगर रिवर्स में आना है तो क्योंकि ये बैड लक को दिखाता है तो ऑल ऑफ अ सडन चीजें आपके अगेंस्ट जाने लगेगी और आपको ऐसा लगेगा कि सम एक्सटर्नल फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, बट ऐसा नहीं होता है। आपके साथ जो भी होता है वो आपकी चॉइसेस और आपकी डिसीजन का ही नतीजा होता है। तो एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम इट एंड मूव अहेड। यही इसके रिवर्स आने का मैसेज है कि आपके जो भी कर्मास, डिसीजन, चॉइसेस हैं उनको, उनका ब्लेम दूसरे के ऊपर मत डालिए, उन्हें एक्सेप्ट करिए, लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स एंड मूव अहेड। अपने कार्मिक लेसन्स को लर्न करने की जरूरत है अगर आप उनको वापस रिपीट नहीं करना चाहते। एंड अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। यही इसका रिवर्स आने का मैसेज है। तो लव एंड रिलेशनशिप मैटर्स में इफ दिस कार्ड इज कमिंग इन द रिवर्स पोजीशन तो इट माइट इंडिकेट कि आपकी रिलेशनशिप में एक स्टैग्नेंसी आ गई है और जो स्पार्कल होता है रिलेशनशिप का दैट इज गोइंग आउट ऑफ द रिलेशनशिप। बट इसका ये मीनिंग नहीं है कि आप उस पर्सन से ब्रेकअप कर लो। यू नीड टू एनालाइज थिंग्स, असेस करने की जरूरत है कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप के भी अपने अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मे बी आपने रिलेशनशिप में जो पास्ट मिस्टेक्स की हैं वो आपके सामने आ जाए अगर ये रिवर्स में आता है। अगर आप सिंगल हैं एंड दिस कार्ड कम्स इन द रिवर्स पोजीशन तभी भी ये कुछ ना कुछ सेटबैक्स को, डिलेज को दिखाता है, बट यू शुड ट्राई टू गो विद द फ्लो। अपनी पास्ट मिस्टेक से लर्न करना ही इस कार्ड के पीछे का मैसेज है। अपने अगर ये रिवर्स में आता है तो आपने जो भी अपनी पास्ट रिलेशनशिप्स में जो आपने मिस्टेक्स की हैं उनसे सीखिए और तभी आप एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। मनी और करियर मैटर्स में अगर ये कार्ड उल्टा रिवर्स पोजीशन में आ रहा है तभी भी ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ स्टैग्नेंट आप फील कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी का पीरियड है आपके करियर में, अनवेलकम चेंजेस को भी इसका आना दिखाता है। तो दिस इज द टाइम टू एनालाइज योर चॉइसेस कि आप जो भी डिसीजन आपने लिए हैं करियर वाइज क्या वो सही थे, क्या आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज आई उनका आपने बेनिफिट लिया। So you need to learn from your past mistakes और move ahead, क्योंकि जो भी है सिचुएशन दैट इज नॉट फॉर लाइफ लॉन्ग, ठीक है। फिर से वो चीज चेंज हो जाएगी बट जो कार्मिक लेसन है वो आपको लर्न करने की जरूरत है। मनी मैटर्स में भी इसका रिवर्स में आना इज नॉट अ गुड इंडिकेशन। इट शोज दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टिंग योर मनी इन रिस्की स्कीम्स। गैम्बलिंग का ये टाइम नहीं है क्योंकि लक इज इन नॉट इन योर फेवर। और मनी को सेव करके चलिए, ठीक है ना। इसके पीछे का यही मैसेज है कि मनी को सही से मैनेज करिए, अपनी नीड्स के लिए मनी को सेव करके चलिए। अगर हेल्थ मैटर्स में ये कार्ड रिवर्स में आता है, उल्टा आता है, तभी भी दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि कुछ ना कुछ नेगेटिव चेंजेस आपकी हेल्थ में आ सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती है। वो चेंजेस जो भी आएंगे आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू लेट इट अफेक्ट यू। आप इनको उस सिचुएशन पे आप कैसा रिएक्ट करते हैं ये जरूर आपके हाथ में है। तो जो भी है उसको एक्सेप्ट करिए और पॉजिटिव रहिए,
ठीक है, यही इस कार्ड के पीछे का मैसेज है, इफ इट कम्स इन द रिवर्स पोजीशन। So this is number 10 card, wheel of fortune. I hope it is clear to you. Yes. कोई confusion guys? No. चलिए great. 11th card, the justice card. Number 11 card. This was, Yes, this Sushmita. was 11. This was 11 and our 12th card. No, this was 10th card, Rashmi ji. 10th card this was. हाँ जी. Our next card is the justice card. Number 11 card of major arcana. What does it indicate? It belongs to the air element and sign is Libra. Libra sign को ये card belong करता है and element is air. ठीक है, इसमें एक पर्सन को दिखाया गया है जो कि हाथ में एक उन्होंने स्केल लिया हुआ है, एक हाथ में स्वॉर्ड है, रेड रॉब इन्होंने पहना हुआ है, ये कोई अथॉरिटेटिव पर्सन जैसा है। येलो कलर इनके बिहाइंड में सिमिलरली जॉय ऑप्टिमिज्म को दिखाएगा, न्यू बिगनिंग को दिखाएगा। ठीक है, द क्राउन ही इज वेयरिंग शोज हिज स्टेटस एंड पावर। क्राउन का जो येलो कलर है अगेन विल शो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। द रेड गाउन सा जो उन्होंने पहना हुआ है इट शोज हिज करेज। द स्केल ही इज कैरिंग शोज जस्टिस, ट्रुथ, बैलेंस। ठीक है, जो इनका थ्रॉन, जिस थ्रॉन पे वे ये बैठे हुए हैं, ये उनकी पावर को दिखाता है। Gown shows. सॉरी, Gown. द रेड गाउन ही इज वेयरिंग शोज हिज करेज। रेड कलर जब भी आएगा वो करेज को, पैशन को दिखाता है। द स्वॉर्ड इज कैरिंग शोज फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेज। जो हमारे कर्मास होते हैं उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द कर्मास। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरे करेंगे तो बुरा मिलेगा, बट कॉन्सिक्वेंसेज उनके हमें फेस करने ही पड़ते हैं। ये जो स्वॉर्ड है वो यही दिखाती है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी सिंबोलॉजी थी। आइए देखते हैं डिफरेंट सिचुएशन में व्हाट डज दिस कार्ड मीन। दिस इज द कार्ड ऑफ, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है ये कार्ड जस्टिस को, कर्मा थ्योरी को रिप्रेजेंट करता है कि जैसा हम करेंगे वैसा रिजल्ट हमें मिलेगा। व्हाट वी सो सो शैल वी रीप, है ना, वो जो कर्मा थ्योरी होती है उसी को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। लीगल मैटर्स में भी ये कार्ड कई बार आ जाता है। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड यही दिखाता है कि जो भी हम एक्शंस करते हैं, लेते हैं अपनी लाइफ में, कर्मा करते हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने ही पड़ते हैं। इस कार्ड का आना ये इंडिकेट करता है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन में आप हैं वो अपने डिसीजंस की वजह से और अपने कर्मास की वजह से ही। लीगल मैटर्स में भी ये कार्ड आता है। इट इज अ गुड इंडिकेशन इफ इट कम्स इन द लीगल मैटर्स। ठीक है, ये जस्टिस होने को शो करता है कि जो भी आपका लीगल मैटर है, द आउटकम विल बी इन योर फेवर और जस्टिस विल बी सर्व्ड। अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के साइड भी ये कार्ड मैसेज देता है कि आपको अपने वर्क में, अपने करियर में, अपने सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लव एंड रिलेशनशिप मैटर्स में जब भी ये कार्ड आएगा तो इट माइट इंडिकेट कि आपका जो पार्टनर है लिब्रा साइन को, आप या आपका पार्टनर लिब्रा साइन को बिलोंग करते हैं, या मे बी आपका पार्टनर लीगल करियर है, मे बी वो लॉयर है, जज है, या किसी भी लीगल सेक्रेटरी वो पर्सन हो सकता है। इस कार्ड का आना एक अच्छा इंडिकेशन है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रहे हैं, आपने ऑनेस्टी से रिलेशनशिप निभाया है, तो अच्छा आउटकम आएगा। आपकी रिलेशनशिप विल गो टू द नेक्स्ट लेवल।
अगर आप सिंगल हैं दिस कार्ड कम्स इन योर रीडिंग, तो इट विल मीन कि मे बी पास्ट में आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है रिलेशनशिप मैटर्स में, यू हैव नॉट बीन ट्रीटेड फेयरली, सो दिस इज द टाइम व्हेन जस्टिस विल बी सर्व्ड। और जो आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर या रोमांटिक पार्टनर एक डिजर्व करते हैं वो आपकी लाइफ में आने वाला है। और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, दे विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, so it is a good indication. अगर आप या आपका पार्टनर इस रिलेशनशिप में डिसऑनेस्ट रहे तो इसका आना शो करता है कि जो भी पार्टनर डिसऑनेस्टी करता है वो एक्सपोज होगा, ठीक है, और उनको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो ये कुछ मीनिंग है इफ इट कम्स इन द अपराइट पोजीशन ऑन द क्वेश्चन ऑफ रिलेशनशिप एंड लव। अगर मनी और करियर मैटर में दिस कार्ड इज कमिंग इन द अपराइट पोजीशन, तो एक मीनिंग इसका ये है कि यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन योर वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, ठीक है। करियर इज इम्पोर्टेंट टू यू, दैट इज गुड, बट अपने जो रिश्ते हैं रिलेशनशिप्स हैं उनको भी आपको टाइम देने की जरूरत है। फाइनेंशियली अगर फाइनेंस मैटर्स में ये कार्ड अपराइट आता है तो ये आपको एक रिमाइंडर है कि यू नीड टू बी ऑनेस्ट इन योर फाइनेंस डीलिंग्स, या जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो आपको रीचेक करना चाहिए कि वेदर दे आर ऑनेस्ट और नॉट, ठीक है। करियर मैटर्स में इसका आना ये भी इंडिकेट करता है कि जो भी हार्ड वर्क आप करेंगे उनका रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ आगे बढ़ते रहे तो यू विल बी रिवार्डेड एट योर वर्क प्लेस, या यू नीड टू बी ऑनेस्ट एट योर वर्क प्लेस। हेल्थ मैटर्स में इसका आना यही दिखाता है कि यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस, मे बी आप आउट ऑफ बैलेंस है एट द प्रेजेंट टाइम विच इज कंट्रीब्यूटिंग टू योर हेल्थ इश्यूज। मे बी आप एक एरिया में ज्यादा ओवर इंटेलिजेंस दिखा रहे हैं और बाकी के एरियाज आपकी लाइफ के सफर कर रहे हैं, तो जो भी करिए मॉडरेशन में करिए, तभी आपकी हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है। यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर लाइफ। बहुत जरूरत से ज्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का ओवर इंटेलिजेंस है। या बिल्कुल आप रेस्ट ही कर रहे हैं पूरे दिन, बिल्कुल आपने कोई हेल्थ रेजिम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक ओवर इंटेलिजेंस है। तो यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस, तभी आपकी हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है। इफ दिस कार्ड इज कमिंग इन द रिवर्स पोजीशन, अगर ये कार्ड उल्टा आ जाता है तो then what does it mean? Then it will mean injustice, कार्मिक अवॉइडेंस, एक पर्सन अपने कर्मों को अवॉइड कर रहा है। डिसऑनेस्टी को ये कार्ड, अनफेयरनेस को, इनजस्टिस को ये कार्ड दिखाएगा if it comes in the reverse position. मे बी जब ये रिवर्स में आता है तो आप किसी पर्सन के लिए आता है तो मे बी वो पर्सन ऐसा फील करेगा कि उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, मे बी ऐसी किसी चीज के लिए उसे ब्लेम किया जा रहा है जो गलती उसने की ही ना हो, लेकिन हम उसे यही गाइड करेंगे तो यू मस्ट ट्राई टू मेंटेन बैलेंस, क्योंकि मे बी आपने गलतियां नहीं की हैं बट अभी भी आपके पास एक चॉइस है कि हाउ यू रिएक्ट ऑन इट, लर्न अ लेसन फ्रॉम इट एंड मूव ऑन। या another meaning of it can be कि someone is trying to avoid from their karmas, कोई पर्सन अपने कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच रहा है। So don't try to blame others and avoid the consequences. Just learn from it and move forward. अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करिए। मे बी आपका कोई झूठ पकड़ा गया है और आप उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, एंड जस्टिस कार्ड कम्स, तो हम यही कह सकते हैं कि जो भी आपने गलती की है, झूठ बोला है, उसको कन्फेस करने में ही भलाई है, so that आगे आप उस गलतियों को रिपीट ना करें। लीगल मैटर्स में दिस कार्ड कम्स इन द रिवर्स पोजीशन, तो मे बी जो आपका लीगल बैटल है उसका जो आउटकम है दैट विल नॉट बी इन योर फेवर, और कुछ ना कुछ इनजस्टिस आपके साथ हो सकता है। लव एंड रिलेशनशिप मैटर्स में अगर ये कार्ड उल्टा आ जाता है तो इट इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ बीइंग कॉट आउट इन अ डिसेप्शन और चीटिंग। कुछ ना कुछ आप या आपका पार्टनर इस रिलेशनशिप में ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, या आपको ऐसा लगेगा कि यू आर नॉट बीइंग ट्रीटेड फेयरली इन दिस रिलेशनशिप।
बट यू नीड टू एनालाइज कि आपने क्या गलतियां की। अपने पार्टनर को जज करने से पहले यू नीड टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, और क्यों आपने अपने पार्टनर को अलाउ किया कि वो आपको गलत तरीके से ट्रीट करे, क्योंकि हम ही लोगों को सिखाते हैं कि हमें कैसे ट्रीट करना है। तो मे बी आपके ही बिहेवियर में कुछ कमी है कि आपके पार्टनर ने आपको ऐसा ट्रीट किया। तो चीजों को एनालाइज करने की जरूरत है। मे बी अगर आप सिंगल हैं एंड दिस कार्ड कम्स इन द रिवर्स पोजीशन, तो आपने जो पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड लेसन हैं अभी तक नहीं सीखे हैं। दैट इज नेसेसरी फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड एंड टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स। आप उन लेसन को जब तक लर्न नहीं करेंगे फिर से आप वो मिस्टेक्स रिपीट कर सकते हैं। तो पहले उन लेसन से सीख लीजिए, फिर आप नया रिलेशनशिप स्टार्ट करिए। इसका एक मीनिंग ये भी हो सकता है, अगर आप सिंगल हैं, कि मे बी आपकी टेंडेंसी ये रही हो कि आप बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में जब आते हैं तो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी लव लाइफ के बीच में जो गैप है, जो स्पेस है, वो क्रिएट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चलती है या ग्रो नहीं हो पाती है। या मे बी आपने अपने पास्ट पार्टनर्स को सही से ट्रीट नहीं किया है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज आप फेस कर रहे हैं और आपकी अच्छी रिलेशनशिप कोई नहीं बन पाती। तो ये भी इसके पीछे का मैसेज हो सकता है इफ इट कम्स इन द रिवर्स पोजीशन। मनी और करियर मैटर्स में भी इसका रिवर्स में आना यही दिखाएगा कि मे बी आपके साथ एट योर वर्क प्लेस कुछ ना कुछ इनजस्टिस हो रहा है। मे बी आपको ब्लेम किया जा रहा है ऐसी चीजों के लिए जो आपने नहीं की है। बट दिस इज नॉट द टाइम टू कन्फ्रंट द पीपल बिहाइंड इट। पेशेंस रखिए और लॉजिकल अपनी अप्रोच में रहिए, क्योंकि मे बी अगर आप कन्फ्रंट करते भी हैं कल्प्रिट्स को तो आर्ग्यूमेंट्स विल नॉट गो इन योर फेवर। जस्टिस का रिवर्स में आना यही दिखाता है कि आपको मे बी जस्टिस नहीं मिलने वाला है सिचुएशन में। तो आपको पेशेंस रखना है, लॉजिकल वे में उन लोगों को ट्रीट करना है। ये डिसऑनेस्टी, आपकी डिसऑनेस्टी को भी मे बी करियर में ये कार्ड दिखाता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो मे बी डिसऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो यही हमें गाइडेंस देनी है कि जो भी आपके कर्मास हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ेंगे। तो ये जो डिसऑनेस्ट वे हैं इनसे दूर रहिए। Another meaning is lack of balance between your work life and personal life. It is a strong indicator of lack of balance between your personal life and work life. तो उनके बीच में बैलेंस क्रिएट करिए। फाइनेंशियली भी इसका आना यही मीनिंग होगा कि अवॉइड रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, गैम्बल्स बिल्कुल आपको अवॉइड करने हैं whenever this card appears in reverse position। और जिनके साथ भी आप मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं मे बी वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो बहुत सोच समझ के ही फाइनेंशियल डील्स आपको करनी है। इफ दिस कार्ड इज कमिंग इन द रिवर्स पोजीशन, कुछ ना कुछ डिसऑनेस्टी को ये कार्ड क्योंकि दिखाता है। हेल्थ में भी अगर ये कार्ड रिवर्स आ रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर लाइफ। ओवर इंडल्जेंस किसी भी एरिया में नहीं करना है, सारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को आपको बैलेंस में करना है, तभी आपकी हेल्थ अच्छी हो पाएगी। ठीक है, तो ये कुछ मीनिंग्स हैं ऑफ नंबर 11 कार्ड ऑफ जस्टिस। ठीक है, या चलिए, कोई कंफ्यूजन है गाइस तो प्लीज बोलिए। कोई कार्ड कुछ अनक्लियर रह गया हो कुछ, या पहले का कोई कार्ड कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। प्रियंका जी ने जो सिंबोलॉजी की बात की वो मैं अभी सारा कुछ शेयर करती हूँ। ठीक है, यस माही, प्रियंका जी, भक्ति, कुछ कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। तो मैम क्लियर है अभी तो। Oh, ma'am, no doubt. ओके ग्रेट, चलिए, Yeah. सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। ठीक है, 5 to 6. 5 to 6, यस। चलिए, टेक Thank you. केयर, Thank you. Bye. Ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.